बंगाल में बीजेपी की उथल पुथल है, तमिलनाडु में विजय का तूफान है, केरलम में कांग्रेस के लिए है खुशखबरी, तो पुदुचेरी में लोगों ने कहा सब ठीक तो चल रहा है, सो व्हाई चेंज। इस सबसे अलग पूर्वोत्तर का एक छत्रप आज विदा हो रहा है, तो एक नया छत्रप आज तैयार हो रहा है। ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी बड़ी नेता रही हैं, लेकिन बंगाल से उनकी विदाई जेपी के दौर से शुरू हुए एक शानदार राजनीतिक करियर का शायद क्लाइमेक्स है या शायद द एंड। यू नेवर नो, राजनीति में किसी को खारिज करना गलती है और ममता बनर्जी को खारिज करना तो बेवकूफ़ी। ममता बनर्जी भी कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत करती हैं, फिर अलग होकर अपनी पार्टी बनाती हैं। वही असम में हिमंता बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस की पाठशाला से ही राजनीति सीख कर निकले हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने दम पर कांग्रेस को असम में एक कमजोर विपक्ष में तब्दील कर दिया है। कहते हैं एक दौर में गौरव गोगोई ने हिमंता को कांग्रेस में हाशिए पर डालने की कोशिश की थी और अब गिन गिन कर वो बदले ले रहे हैं। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। तब गौरव गोगोई मुख्यमंत्री के बेटे हुआ करते थे, जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा के पास ऐसी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। अब वो बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, अक्सर अपने बयानों की वजह से कभी चर्चा में रहते हैं तो कभी विवादों में। लेकिन हिमंता ने साम दाम दंड भेद हर तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया, खुलकर बढ़ते मुस्लिम आबादी पर चिंता जताई। हिमंता के राजनीतिक सफर की बात करें तो हिमंता को राजनीति विरासत में नहीं मिली। 1969 में जोरहाट में जन्मे हिमंता के पिता सरकारी कर्मचारी थे। उनका पालन पोषण गुवाहाटी में हुआ। 80 के दशक की शुरुआत में असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों और शरणार्थियों के खिलाफ छात्र आंदोलन ने पूरे राज्य को हिला दिया था। 1985 में भारत सरकार, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गढ़ परिषद के बीच असम समझौता हुआ। उसी साल आंदोलन के नेताओं ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। ऐसे में असम में बांग्लादेशी घुसपैठ हमेशा से एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। हिमंता ने इसे आज तक मुद्दा बनाया हुआ है। हिमंता शर्मा ने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, 1995 में कानून की डिग्री ली, 2006 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय से पीएचडी भी पूरी कर चुके हैं। 1996 के विधानसभा चुनाव से पहले हिमंता कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्हें जुलुकबाड़ी से चुनाव लड़ने को कहा गया, जहां से वो हार गए, लेकिन उन्होंने 2001 में वापसी की और तब से वहां से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2001 में कांग्रेस की जीत के बाद वो मंत्री बने। बाद में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। उनके राजनीतिक उभार के साथ विपक्ष ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। कांग्रेस में उनके कार्यकाल के समय बीजेपी ने उन पर कई सवाल उठाए थे। हालांकि हिमंता शर्मा ने खुद को निर्दोष बताया था। उनके चुनावी हलफनामे में किसी लंबित आपराधिक मामले का जिक्र नहीं। 3 दशक से भी पहले ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत करने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा आगे चलकर कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता बने, जिन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बीजेपी की राजनीति को एक दौर में चुनौती दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ ही शर्मा और तत्कालिक मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच संबंध बिगड़ने लगे। कहा गया कि इसके पीछे गौरव गोगोई थे, जो हिमंता को पसंद नहीं करते थे। लगातार 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का प्रभाव राज्य और पार्टी दोनों में मजबूत था। आखिरकार हिमंता ने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद से तो हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के लिए असम में धीरे धीरे कैसे नंबर 1 चेहरा हो गए और पूरे प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक बन गए। इन चुनावों से कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि हिमंता की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के पास 3 अलग अलग पासपोर्ट हैं और वो एक अमेरिकी कंपनी की बोर्ड में शामिल। कांग्रेस ने पूछा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले की जांच कराएंगे। हिमंता बिस्वा ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वो और उनकी पत्नी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के उस प्रांत में जहां ये कंपनी रजिस्टर है, वहां कोई भी कंपनी रजिस्टर कराना एक आसान काम है और ये एक आम प्रैक्टिस है। इसके बाद उन्होंने पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने की बात कही। हिमंता ने उन पर कई एफआईआर दर्ज कराए। पवन खेड़ा भी भागे भागे फिरते रहे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली, लेकिन शर्तों के साथ। इस बीच हिमंता शर्मा अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता, विकास कार्यों, रोजगार और राज्य की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दम पर चुनाव लड़ रहे थे। वही हिमंता ने और बीजेपी ने अवैध प्रवासियों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी वादा किया है।
हेमंता की जीत ने उन्हें पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा नेता निर्विवाद रूप से बना दिया है। ऐसे में बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई और असम में हेमंता की एक बार फिर प्रचंड वापसी ने देश के पूर्वी हिस्से में एक बड़े बदलाव पर मुहर लगा दी। असम में हेमंता ने अकेले दम पर कांग्रेस को शिकस्त दी। इस दौरान वो स्टार कैंपेनर बनकर बंगाल, तमिलनाडु सहित तमाम राज्यों में भी जाते रहे। हेमंता ने बेहद आसानी से कांग्रेस को हराकर गौरव गोगोई से अपना पुराना हिसाब बराबर कर लिया है। वही कांग्रेस के लिए असम एक ऐसा जख्म हो चुका है जिसमें जब तब हेमंता बिस्वा शर्मा नमक छिड़कते रहते हैं। फिलहाल तो हेमंता की जीत ने कई बोरे नमक छिड़क दिए होंगे कांग्रेस के ऊपर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हेमंता की जीत ने उन्हें पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा नेता बना दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।